लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? मेरा बेटा, मेरी जान, वेलकम बैक बेटा। थैंक यू। कैसे हो? ठीक हो ना? भूख लगी होगी, मैं खाना लगवाऊं मेरी जान, या और कुछ चाहिए तो बताओ। ठीक हूँ, कुछ नहीं चाहिए। ये कुशन रख के आराम से बैठो बेटा, या ऊपर रूम में जाके आराम कर लो। अम्मी ठीक हूँ, मैंने कहा ना, बैठ जाए। बात करनी है आपसे। आप कॉल कर रही थी ना बार बार। और तुम पिकनिक में बिजी थे। सॉरी, एक बार पिक किया था, और वो भी उस घटिया नर्स ने। सिला से वापस आ रहे थे तुम दोनों साथ। बिल्कुल, गाड़ी चला रहा था इसलिए असली ने रिसीव किया। उस लड़की के साथ क्यों गए थे वेकेशन पर, पूछ सकती हूँ मैं? आपकी दी हुई अजियत से निजात हासिल करने गया था, और उसे साथ लेकर गया तो क्या गजब हो गया। मैं आपकी तरह लोगों को उनके पेशे के लिहाज से देखकर दोस्त नहीं बनाता अम्मी। खैर, मैं क्या बात करने आया था और आप क्या बातें लेकर बैठी हैं, अल्लाह को माने। मैं चलता हूँ। रुक, प्लीज रुक जाओ बेटा, प्लीज बैठो बेटा, आराम से बात करते हैं। अम्मी देखें, आप क्या समझती हैं मैं खुश हूं घर से दूर? इसलिए गया हूं कि थोड़ा रिलैक्स होकर वापस आऊं अपने घर। वापसी का कोई तो रास्ता होगा। बस एक ही रास्ता है, अपने दिल से मेरे भाई की नफरत निकाल दें। कर सकती हैं ऐसा? ठीक है, ठीक है बेटा, तुम बस घर वापस आ जाओ और मुझे माफ कर दो तुम। इस शर्त पर कि ऐसी बात दोबारा कभी ना हो। ठीक है अम्मी, चले, रोए नहीं। असली, तुम तो छुट्टियों पर हो, क्यों हमारे साथ आ रही हो? आखिर इतनी सुबह उठने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या हमें कोई खास बात बतानी है असली? चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। सच कहूँ तो एक बहुत खूबसूरत बात हुई है, बस वही बतानी थी। मेरी और दुरुक की बात है। यानी तुम दोनों भी लवर्स बन गए हो? मुझे पता था एक दिन जरूर होगा। तुम लेट हो गई असली, यहाँ पर एक शानदार रिलेशन स्टार्ट हो चुका है। हम दोनों लवर्स नहीं हैं, सिर्फ बडीज बने हैं। बडीज? क्या मतलब है यार? और ये हुआ किस तरह से? ये इस तरह से हुआ, दुरुक ने मुझसे कहा, मैं दरमियान में लटके रहना पसंद नहीं करता, कहने लगा एक तरफ हो जाओ, या तो हम लवर्स हैं आपस में या फिर बडीज हैं। मैं बोली, मैंने कब कहा हम लवर्स हैं, बडीज ठीक है। बस यही कुछ हुआ। यार असली चंदा, मेरी जान दुरुक ने एक ट्रिक आजमाई थी। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स ना होती तो लवर्स का लफ्ज इस्तेमाल करता। असली यार, बेवकूफ हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल स्टूपिड हो। यानी अरे वो जरा तरीके से इजहार कर रहा था, कुछ अकल है तुम्हें यार? बेटा अब तुम बैठी रहो लव के इंतजार में, अब नहीं कहेगा पलट के। खुदाया अब क्या होगा, अब क्या करूंगी मैं? अब तो हम बडीज हो गए।
अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? एग्रीमेंट कर लिया है कि बडीज ही रहोगे हमेशा। उसने तुम पर एक ट्रिक आजमाई और तुम फंस गई। अब तुम्हारी बारी है असली। उस पर ट्रिक आजमाओ और उसे कोई बहुत मुश्किल सा चैलेंज दे दो और कहो कि ये वही इंसान कर सकता है जो कोई बड़ी शडी नहीं बल्कि लवर हो, समझी? बिल्कुल यार, सुपर आइडिया। वो जरूर इमोशनल हो जाएगा, देखना, और मोहब्बत का एतराफ कर लेगा। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। घुटनों के बल बैठेगा और तुम्हें प्रपोज कर देगा, देखना। कितनी जीनियस हो तुम दोनों, क्या बात है यार। गुड मॉर्निंग मुराद सर। क्या टाइम हो रहा है हयात साहिबा? 9 बजे हैं। और आपका ड्यूटी टाइम कब शुरू होता है? 9 बजे? जी नहीं मोहतरमा, असिस्टेंट का टाइम बॉस के आने से पहले शुरू हो जाता है। और सुबह 8:45 बजे मुराद सर ऑफिस आ जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए हयात साहिबा। तो फिर 9 बजे का टाइम रखा ही क्यों है? 8:45 ही कर लेते मुस्तकिल। सवालात नहीं, काम। बिल्कुल ठीक सर। और कोई ख्वाहिश आपकी? I mean, और कोई हुक्म आपका? हाँ, ऐसा करो, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के ले आओ। खैरियत तो है चाला? कोई प्रॉब्लम? नो, मुराद साहब की डेली की रूटीन है। तुम्हें इतने दिन हो गए कंपनी में, जानती नहीं, आते उन्हें फॉरेन कॉफी चाहिए होती है। अरे क्या हो गया है चाला? ठीक है, अभी लेकर जाती हूँ कॉफी। खामख्वाह में कोई और इश्यू बन जाएगा। हाँ, जी आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ इब्राहिम साहब? इस एड कन्वर्जन के सिलसिले में आया था मैं। कम इन। कॉफी सर। कॉफी आ गई है। क्या करूं फिर? तालियां बजा के दाद दूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हुआ क्या है मुराद? देखें, मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा अगर हम आपस में प्रोफेशनल अंदाज में बिहेव करें। क्या समझूं मैं इसे? मजाक या फिर कोई सजा? ओह, मैं तो वही कर रहा हूं जो आप चाहती थी। आपके फैसले का एहतराम कर रहा हूं। अब ऐसा भी नहीं कि गैर बन जाए। देखो हयात, मुझे ये सब खेल खेलने नहीं आते। जो डिसाइड हो गया वो हो गया बस। तुमने कहा कि ऑफिस में अपना रिलेशन छुपा के रखेंगे और मैंने मान लिया। ओके ठीक है, तो ऑफिस टाइमिंग में कोई हम तुम नहीं, बस आप जनाब चलेगा। तो आप अगर इजाजत दें तो मुझे जरूरी काम करने हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा आइंदा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम? तुम्हारा वेट कर रहा था। खैरियत, क्या हो गया? मुझे एक बात पूछनी है तुमसे हयात। चाला के सामने नहीं पूछना चाहता था। सब ठीक तो है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग घूम गया है मेरा। रात को जो मुराद मेरे साथ था, ये वो मुराद बिल्कुल नहीं है। आखिर हुआ क्या? हम बाद में बात कर लेंगे इब्राहिम, बहुत काम है अभी ऑफिस में। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे आप बात सुनो लड़की, वो नाइस है, वेल मैनर्ड है, अच्छा इंसान है,
मगर तुम जानती हो कि उसके रवैये तब्दील होते हैं। उसके लिहाज से तो ये सब कुछ नॉर्मल है। यार ये क्यों भूल रही हो कि ऑफिस में रिलेशनशिप छुपा के रखने की बात उसने नहीं की, ना ही वो इस टाइप का बंदा है। तुमने शर्त रख दी तो जाहिर है उस बेचारे को माननी पड़ी। हयात चंदा, हयात चंदा, ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल एमने आंटी की तरह बोल रही हूँ। ठीक है, मैंने ही कहा था मुराद से छुपाने के लिए, बिल्कुल कहा था। मगर ये कैसा सितम कि बिल्कुल गैरों की तरह मिल रहे हैं। ये मर्दों के तरीके होते हैं, वो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। देखो ऐसा हरगिज नहीं होने देना। ये वक्त गुजर गया तो तुम बहुत पछताओगी। किसी और से ना दिल लगा ले। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो बस फिर तो क्लियर है कि तुम्हें क्या करना है। क्या मतलब? मतलब दिखा दो उसे कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। इब्राहिम, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। क्या सुनाऊं? रोज एक नई अजियत मिलती है यहाँ तो। अपनी सोच चेंज करने की कोशिश करो, मुश्किल होगा वैसे तुम्हारे लिए। आज भी वही हुआ जो काफी दिनों से हो रहा है। बहुत मुश्किल है इसे फेस करना। किसी फजूल बेकार शय की तरह फेंक दिया इन सब ने मुझे। मुराद दिल दुखा रहा है मेरा। मुराद ने क्या कर दिया? खैरियत? अब यार बहुत लंबी कहानी है, 2 लफ्ज़ों में बताना मुश्किल है। असल में ऐसा है कि मुराद का बिहेवियर कभी कुछ होता है कभी कुछ। मुझे लगता है औरतों के जज्बात से खेलना ही उसकी फितरत है। एक तरफ बहुत जेंटलमैन है, इंसानियत है उसमें, मगर दूसरी तरफ तकलीफ दे है। कोई नाम है ना इस बीमारी का? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हाँ बिल्कुल, यही प्रॉब्लम है उसकी। एब्सोल्युटली। यस, मैं अंदर आ सकती हूँ मुराद? बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत क्यों मांग रही हैं आप? खुश आमदीद। कैसे हो बेटा? बैठो बैठो, आराम से बैठो। बैठे। ये बताएं क्या लेंगी, कॉफी और ठंडा? कुछ भी नहीं, 2 मिनट बैठूंगी बस। मेरे ख्याल से अब इसकी जरूरत नहीं रही। ये तो मेरे साइन किए हुए डील पेपर्स हैं ना, जिनके मुताबिक अगर प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ वही पेपर्स हैं। मुझे लगता है मुराद, तुमने और दुरूक ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पर, इतने दिल से काम किया है कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मेरे ख्याल से तुम समझ सकते हो मुराद, सारी माएँ अपने बच्चों के लिए ऐसे ही सोचती हैं। असल में मुझे डाउट तुम पर नहीं, दुरूक पर था। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। कुछ ना कहो, बस ये डील कैंसिल कर दो और समझो जो डील हमारे बीच हुई थी वो कभी हुई ही नहीं। समझ रहे हो ना? ओके। टूर डियर। नो। ओके, इसे पैक करवा कर भेज दो। देखो जमीन पे लगने मत देना, जमीन पे ना लगे, बहुत ख्याल से। What? कैसी हो तुम? छुट्टियों ने फ्रेश कर दिया ना तुम्हें? अच्छा, कैसी रही बर्थडे पार्टी? एंजॉय किया तुम लोगों ने? अरे क्या बताऊं तुम्हें, बहुत ही आला, शानदार, इंतहाई शानदार, बल्कि उससे भी ज्यादा। ठीक है, ऐसे भी क्या एंजॉय कर लिया? बर्थडे तो थी बस। बिल्कुल ख्वाब का समा था, क्या बताऊं, जैसे शहजादा और शहजादी की कहानी। फजूल चीजें हैं ये सब। इंसान दुनिया में इसलिए थोड़ी आया है। क्यों? ठीक कहा ना? बता नहीं सकती मैं दीदम,
क्या मोमेंट्स थे वो। हाँ हाँ। यानी देखो दुनिया में लोग कितने परेशान हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखो क्या है ये सब। अच्छा हाँ, मुराद ने क्या दिया गिफ्ट में? यार बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया मुराद ने हयात को। अरे क्या दिया होगा उसने? मुझे तो सब पता है। गिफ्ट देने में कितना बेवकूफ है वो। मुझे परफ्यूम दिया था बर्थडे पे, उसने उसे भी परफ्यूम दिया होगा, है ना? परफ्यूम दिया। सही अंदाजा था ना? अंदाजा देखा? नो, अपनी माँ का नेकलेस गिफ्ट किया उसने। अपनी खानदानी निशानी दी और उससे पहले हयात को चाहने का एतराफ भी किया मुराद ने। मुराद ने क्या किया? क्या एतराफ किया? यार क्या बताऊं मैं तुम्हें दीदम। मुराद और हयात यानी मोहब्बत हो गई उन्हें, यानी प्यार हो गया है, इश्क हो गया है। They are in love। मुराद ने स्पेशली एक बहुत खूबसूरत शेर बनवाया था हयात को अपने दिल का हाल बताने के लिए। खुशी हुई। बहुत खुशी हो रही है। जबरदस्त यार। अब तो भाई बहुत जरूरी हो गया है लव कपल को विश करना। क्योंकि कुछ ही दिन की बात है, फिर साथ नहीं होंगे एक दूसरे के। ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों बहुत जल्द। हेलो ध्रुव, क्या हो रहा है? ऑफिस में हूँ असली, तुम बताओ कैसी हो? ठीक नहीं हूँ यार, अपसेट हूँ। हालांकि वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया, मगर जब से वापस आई हूँ मैं, अजीब सी फीलिंग है यार। ये तो ठीक नहीं असली, काम तो लाजमी है। पता नहीं यार, दिल नहीं चाह रहा। बहुत लोनली फील कर रही हूँ। इससे पहले कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं कितनी अकेली हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं, बॉयफ्रेंड भी नहीं। अच्छा तो मुझे क्या करना चाहिए? आ जाऊं क्या तुम्हारे पास? अरे नहीं यार, तुम डिस्टर्ब हो गए, मैं आ जाती हूँ। अच्छा है, थोड़ा जहन बटेगा मेरा, मगर अकेला हरगिज नहीं छोड़ना आज मुझे। तो परेशान कर दिया तुम्हें? अरे नहीं, अच्छा मैं एक छोटी सी मीटिंग निपटा लूं बस। तुम आ जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। घूमोगी फिरोगी, सेट हो जाओगी। हाँ, मगर जैसे मैं कहूँ वैसे करना, मना मत करना, ठीक है ना ध्रुव? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना? ओके। और हाँ, कहीं बैठकर खाने की रेस भी लगाएंगे हम, या फिर जैसे तुम कहो। जबरदस्त यार, ये बात की ना पक्के दोस्तों वाली। यकीन नहीं आ रहा। सच बताओ दुरुक, जैसे मैं कहूँ। जैसे तुम कहो प्रिंसेस, जैसा तुम चाहो। ओके। नई क्रिएशंस देखना चाहता हूं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ओल्ड कलेक्शन के साथ कंपैरिजन में होना चाहिए। बिल्कुल। मैं भी। आइडिया बहुत अच्छा है इब्राहिम। आई एम सॉरी, लेट हो गया। तो क्या बातें चल रही हैं, हम कहाँ पहुंचे? नए कॉन्सेप्ट और पुराने कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन की बात हो रही है। मुराद सर को नई क्रिएशंस बहुत पसंद आई हैं। बंदूक चलाने के लिए मेरा कंधा इस्तेमाल ना करें। मैं अपनी बात खुद कर लूंगा, आप नोट्स पर तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। डबल डबल मेहनत की जरूरत नहीं, नोटिस मैं ले रही हूँ। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे थे?
वाह यार, किस कदर दिलचस्प किताब है ये। हेनरी दोस्तों से थोड़ा सा अजीब तरीके से बात कर रहा था। आजकल इंसान भी इस कदर अनापरस्त हो गए हैं, खुद गर्जी में आकर इंसान 40 साल पुरानी दोस्ती का भी ख्याल नहीं करता। फसल काटने वाली दरांती जैसे चाप से काटती है, ऐसे ही जुबान भी दिल के टुकड़े कर देती है, ये लिखा है। मैं समझ सकती हूँ हेनरी तुम्हारा दुख। मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है कि जो इंसान किसी दोस्त को सताकर छुपता रहा हो, वो खुद से बातें करने और जोर जोर से किताबें पढ़ने लगता है। वैसे तो हमारी बोलचाल बंद रहेगी जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानोगी, लेकिन ऐसा है कि अभी इस वक्त हमारे घर एक मेहमान तशरीफ लाए हैं जो दरअसल तुम्हारे मेहमान हैं। बात तो मैं खैर कर ही लूंगी, मगर मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि अब आप एक अजनबी हैं, दिल से निकाल दिया है आपको। नहीं मोहतरमा, ये कभी नहीं हो सकता, नहीं मानूंगा। कहीं का नहीं रहा मैं, तुम्हारे बगैर जिंदगी बेकार है। हाथ का हुनर भी साथ नहीं दे रहा, हर तरफ से परेशानी आ रही है। क्या करूं, क्या करूं? जनाब मोहतरम, हम जैसी मशरिकी औरतें हमेशा सर झुकाती आई हैं। मोहतरम फरमाइए, कनीज़ों को जल्दी हुक्म जारी कीजिए। प्लीज फरीदे, ऐसे मत करो। एक कस्टमर के बाल येलो ड्राई करने थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, लाइट ब्लू डाई कर दिए। कोई पानी मांगे तो सरसों का तेल दे देता हूँ। तुम्हारी नाराजगी से मेरे बाल भी गिर रहे हैं, देखो। मोहतरम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपके हुनर की, आपके हजामी पेशे की, मगर औरतों से बात करते हुए आप सब तमीज और तहजीब भूल जाते हैं। मोहतरमा, आप कहें तो आज के बाद आंखें और मुंह दोनों बंद रखूंगा। आप इशारा करें तो मैं शेरों से भी खाली हाथ लड़ जाऊंगा, हाथियों के सर तोड़ूंगा। नहीं मोहतरम, आप जैसे पुरखुलूस और खानदानी इंसान हैं, और सच्चे फनकारों को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इतना गिड़गिड़ाकर माजरत का इजहार करें। गुजारिश है, जरा धीमी आवाज में बात करें आप लोग। यानी किताब पढ़ी जा रही है यहाँ पर, और यहाँ इश्क का मामला है। क्या करें, इशारों में बातें करें क्या हम? हाँ, माफ कीजिएगा, मेरा मिजाज ऐसा नहीं है, मगर सिर्फ आपको माफी मिल सकती है कामरान साहब। क्या आप सच कह रही हैं? खूब कहा आपने। आए, 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 हस। ला ला लाई 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 लम। प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुव, बहुत ख्याल से करना। हाँ हो जाएगा भाई, लेकिन वो मीटिंग में अचानक क्या हो गया था आपको? कोई मसला चल रहा है क्या पहले से? नहीं तो उसकी बात पर रिएक्शन दिया था, क्योंकि पर्सनल रिलेशन को ऑफिस से बाहर रखने चाहिए, यही प्रोफेशनल अप्रोच है। मगर कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया भाई? सबके सामने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई। सुबह मेरी भी इंसल्ट हुई थी जब उसने घर से पिक करने से मना कर दिया। यार ये लड़की इस तरह क्यों करती है, समझ नहीं आता। मुझे भी समझ नहीं आता। और ये रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने की बात आई कहां से आखिर? बच्चे हैं कोई हम, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि दिन भर हैंग आउट करें, मगर ऑफिस में साथ मेरा मतलब है कुछ तो रोमांस होना चाहिए काम के दौरान भी यार। तो आप उसकी इंसल्ट करके ऑफिस में रोमांस का रास्ता निकाल रहे हैं भाई? नहीं, एक बॉस के तौर पे जैसा मुझे बिहेव करना चाहिए मैं कर रहा हूँ। काम के बाद हम हयात और मुराद होंगे फिर से, यही उसकी ख्वाहिश है ना, और मेरे इल्म में लाए बगैर। मगर मैं कोई खेल नहीं खेल रहा ध्रुव, मैं उससे वाकई प्यार करता हूँ। टूवल मैडम कहाँ हैं आप? मैं अपने ठिकाने पर हूँ, पर मुराद की अकल ठिकाने नहीं। बिल्कुल,
आपको बताया था ना वो क्या हरकतें कर रहा है। समझ नहीं आ रहा, मुझे बार बार हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बताएं मैं कैसे हैंडल करूं? ये तो खैर मुमकिन ही नहीं, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पूरे ऑफिस के सामने उसकी इंसल्ट कर दूंगी, तब होश ठिकाने आएंगे उसके। ये मर्द ऐसे ही होते हैं। यार मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ऑफिस में हम थोड़ा डिस्टेंस रखें, हाँ? और उसने ये सिचुएशन बना दी। मुराद है वो दरमियान में नहीं रह सकता। तो मैं क्यों रखूं? अभी रूम में जाके उसके होश ठिकाने लगाती हूँ। नोप, सब्र से काम लो तुम और अपनी एनर्जी फजूल जाया नहीं करोगी, क्योंकि इश्क 100 मीटर की रेस नहीं, मैराथन है मेरी भोली गुड़िया। जिस लम्हे तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी तुम लड़खड़ा कर गिर पड़ो। मगर वो तो गिरा ही रहा है मुझे, और बार बार गिरा रहा है। जितनी बार भी गिरो फिर उठ के खड़ी हो, मगर हिम्मत ना हारना कभी। मुराद बेशक यहाँ पर बॉस है, तुम्हें ऑर्डर देता है, तुम पर गुस्सा करता है, तुम्हें गुस्सा दिलाता है, मगर ऑफिस से बाहर कौन है? बॉस है क्या? नो, ऑफिस से बाहर सिर्फ लवर है, यानी दोनों बराबर हैं। या इश्क में संगदिल भी होना पड़ता है, प्यार के बदले प्यार और इंसल्ट के बदले इंसल्ट। जबरदस्त, अब समझी कैसे चलना है। अब तो आप गए काम से मुराद सर। आफरीन, बिल आखिर समझ आ ही गई तुम्हें। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट टिप, मुराद को अपने आगे झुकाने के लिए अपनी एक बहुत जबरदस्त पावर से मदद लेनी होगी तुम्हें इस गेम में, समझी? जबरदस्त पावर? वो कौन सी है टूल मैडम? तुम्हारी जुल्फें, ऐसी जुल्फें जो मुराद को सिर्फ अट्रैक्ट ही ना करें बल्कि दीवाना बना दें तुम्हारा, और वो भी तुम्हारे नेचुरल अंदाज से, समझ आई? तो मुझे बाल डाई करने होंगे? यप, जैसे वॉयलेट, ब्रॉन्ज या ब्राउन टाइप वगैरह। वाओ, तुम्हें बहुत सूट करेगा ये। मुराद की सारी अकड़ निकल जाएगी, देख लेना हयात। वो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम भरोसा करो हयात मुझ पर, जैसे कहूँ करती जाओ, तुम्हारे बालों को कोई नुकसान नहीं होगा, बस सब इजी हो जाओ। और जब ओरिजिनल कलर वापस आने लगे तो फिर दोबारा डाई करना होगा, तो इससे तो बाल खराब हो जाएंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? यार कहा ना इजी हो जाओ, हम कोई परमानेंट डाई थोड़ी ना करवाएंगे, टेम्परेरी कलर यूज करेंगे। तुम जिस वक्त डाई करना चाहो बस उस वक्त कर लेना। क्या कहने हैं? ओके, डाई करती हूँ। अच्छा, काफी देर हो गई है, चलती हूँ मैं। मगर तय हो गया, बाल डाई करने हैं। अच्छा टूवल मैम, बाद में मिलते हैं। बाय। हाँ यार, कहा था जहाँ कहोगी चलूंगा, मगर तुम तो सैलून में लेकर आ गई। अरे तो क्या प्रॉब्लम है? हम एक दूसरे के बड़ी है ना, नहीं है क्या? देखो, मुझे अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाना है और तुम यही मेरे साथ बैठोगे। ठीक है असली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर तुमने मेरा काम नहीं किया ये मत भूलना। एक छोटा सा काम बोला था कि उस लड़की से दोस्ती करवा दो, मगर तुमने वो भी नहीं किया। क्या यार, मैंने तो हर तरीका आजमाया था, तुम्हारी ही किस्मत खराब थी कि उसका भाई आ गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? ओके असली डियर, ठीक है, तुम साथ हो तो कुछ बुरा नहीं लगता, और मैं तुम्हारा बडी हूँ, सो ये हेयर सैलून भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो किस चीज से स्टार्ट करना होगा मुझे? अपने बाल डाई करवाऊं या फिर स्पाइक्स बनवा लूं, जैसा कि ट्रेंड चल रहा है आजकल, या फिर कोई और ही नया स्टाइल सोचा है तुमने? पहले मैं अपने बालों का ट्रीटमेंट करवा लूं, फिर बैठ के बात करते हैं। ओह, मगर मेरी पेमेंट भी तुम करोगी? ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं है। चलो। वाकई सही कह रही हो जुलजान। और वो मैगजीन की रिपोर्टर पार्टी में क्या पहने हुए थी, देखा था तुमने? हाँ, बिल्कुल अजीब सा था, काफी ओल्ड फैशन, बिल्कुल अजीब सा। हाँ सही कहा, वैसे मुझे भी पसंद नहीं आया। नहीं यार, शायद कलर कोई और होता तो बेहतर लगता, मसलन सी ग्रीन वगैरह। हाँ बिल्कुल
सही कह रहे हैं। और साथ में मैचिंग का शाइनिंग सा पर्स होता तो बहुत ही अच्छा लगता। यार उन लोगों को ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ये सूख गया क्या? वेट कर लें थोड़ी देर। बस 3 दिन की बात है, 5 भी नहीं, बस 3। गुड न्यूज मिलने वाली है और खबर देने वाला आएगा भी खुद चलकर। देखो देखो, ये जो बादल सा है ना, बादल का मतलब लक, यानी नसीब बस खुलने ही वाला है। सुनो, कहीं तुम उम्मीद से तो नहीं? अरे ध्रुव, शादी कहाँ हुई है अभी मेरी? नो नो, मजाक कर रहा था मैं तो। यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। और ये देखो देखो देखो, ये देखो, ये मुश्किलें हैं थोड़ी, मगर फिर खुशियां मिलेंगी। बस ये है तुम्हारा प्रॉब्लम। दुरुक साहब प्लीज मेरा कप भी देख लें। ओह माय प्लीज गॉड दुरुक यार, मैं साहब, बस देख थक गया। लेना प्लीज। कमाल है मोहतरमा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपको छोड़कर भला उन लोगों के पास किस तरह जा सकता हूं? क्यों? क्योंकि मेरा दिल तो यहाँ है, और जहां इंसान का दिल हो उसे वहीं टिक जाना चाहिए। बस करो कामरान, देखो अभी अभी हमारी सुलह हुई है, अब फिर से मत शुरू करो लड़ाई। समझो मेरी बात को, अपने बाल सही करो, फौरन जाके अभी, बस जाओ। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, यूं ही उलझती है हर एक से। हाँ, दोनों ही ऐसे बदमिजाज हैं, पुप्पी भी भतीजा भी। तुम खुद बहुत बदमिजाज हो बुढ़िया। अरे अरे मोहतरमा, ऐसा नहीं कहते। बुढ़िया नहीं कहते, अधेड़ उम्र है, अधेड़ उम्र कह ले। हाँ ना, यही सही है। बहुत अच्छी खातून है एमएनए तो। फरीदे मेरी बात सुनो, एमएनए साहिबा तुमसे उम्र में बड़ी हैं, तुम्हें उनसे माजरत करनी चाहिए। हाँ बस नाराजगी खत्म करें। ये फरीदे आपसे माफी मांगेगी अभी। नहीं जनाब, मैं नहीं मांगने वाली, ये खुद कर दे माफ। ऐसे नहीं कहते, मेरी जूती करती है माफ। जाओ यहाँ से। नहीं मोहतरमा, ऐसा नहीं चलेगा। माफ तो आपको करना ही पड़ेगा इससे। ये लड़ाई खत्म करनी होगी दोनों को, वरना मैं बस आप दोनों से नाराज। मुझे मत देखो। इधर देखिए। हया साहिबा। जी फरमाइए मुराद सर। मैं असल में अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, उससे यहीं मिलने का तय हुआ था इसी वक्त। अच्छा, तो क्या उस लड़की को मालूम है कि आप इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उसी ने की थी ये बात। मुझे नहीं याद कि मैंने कोई ऐसा वादा किया था, और ना ही ऐसा कोई वादा याद है जो मुझसे किया गया हो। ओके, तो अब तय कर लेते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। तो आज रात आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगी? चूंकि इन वक्त के वक्त कुछ तय करना मुझे पसंद नहीं, तो मैं कहूंगी नहीं। जब आपके कुछ उसूल हैं, तो मेरे भी कुछ उसूल हैं। कम ऑन, अपसेट क्यों हो रही हो? तो क्या करूं, भूल जाऊं कि आज मेरे साथ आपने ऑफिस में क्या किया है? अरे मैंने क्या कर दिया? तुम्ही ने तो कहा था प्यार अपनी जगह और काम अपनी जगह। बिल्कुल, प्यार और काम अलग अलग है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप सबके सामने मेरी इंसल्ट करना शुरू कर दें। तुम्हें तो गेम खेलने पसंद है, मगर इस गेम ने हैरान कर दिया। देखो मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ यार। हाँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता ऐसा।
ध्रुव, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त दिन था आज का। मुझे क्यों थैंक्स कह रही हो? बल्कि थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। एंजॉय तो मैंने किया। मेरा तो सारा डिप्रेशन दूर हो गया। बहुत अच्छे बड़ी हो तुम यार। तुम भी ना बड़ी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल बात करते हैं। कैसी गर्लफ्रेंड? कहाँ की गर्लफ्रेंड? देखो तो कितना कुछ कर रहा है बेचारा मेरे लिए, मगर एक बड़ी की तरह, बॉयफ्रेंड नहीं। ओह एपिक डियर, तुम कुछ उदास लग रही हो। तुम्हारी आंखों में वो रौनक नहीं, कोई मसला है क्या? बिल्कुल। जब एक मर्द सिर्फ अपने ईगो की वजह से किसी औरत को तकलीफ देता है तो तुम जानते हो कितना गुस्सा आता है करीम। अच्छा बताओ तो, ऐसा किसने किया? खुलकर बताओ मुझे। मुराद ने यार, हमारी लड़की से इतना रूड बिहेव कर रहा है, देखो सबके सामने इंसल्ट कर दी। अच्छा, कब हुई उनकी ये लड़ाई? लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, बस वो हयात ने इतना कहा मुराद से कि ऑफिस में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे ताकि वहाँ बातें ना बने कि बॉस का सेक्रेटरी से कोई चक्कर है। मुराद तो आउट ही हो गया बिल्कुल, पूरे ऑफिस के सामने हयात की बेइज्जती करके रख दी। ओह, ये मामला है। असल में वो मुराद का बहुत ज़माने से किसी लड़की से कोई रिलेशनशिप नहीं रहा ना, शायद वो सही तरह हैंडल नहीं कर पा रहा। हाँ यार, वो दोनों यंग लवर हैं करीम, लेकिन अकेले डिनर पर गए क्या अभी तक? बातें की हैं एक दूसरे के साथ, तो कैसे हैंडल होंगे मामला? अरे सही कह रही हो यार, फिर तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। ओके, फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ बस। सच में जबरदस्त करीम, तुम तो बहुत अच्छे हो। वो तो हूँ यार, मगर आई लव यू सुनने के इंतजार में हूँ अभी तक। सो क्या आसमान से टपकेगा क्या? हाँ यकीनन, ये सब कुछ बादलों में लिख कर रख दोगी तुम। चलो मैं तो बादलों पे लिख दूंगी यार, लेकिन तुम कहाँ लिखोगे? आईफिल टावर पे, समंदर की लहरों पर, या किसी ऊंचे से पहाड़ पर कार्विंग करवाओगे? हाँ करीम, बल्कि स्पेस शटल पे लिख देना। हर रोज मैसेज भेजना कलाओं में, ठीक रहेगा ना ये? या और कुछ बताऊं? उफ, मैं वॉक करती हूँ वरना दिमाग खराब हो जाएगा। कसम से कहीं से लवर नहीं लगती, ऐसा लगता है कि कोई नागानी बला है ये। एपिक, रुको रुको, आ रहा हूं मैं। फरीदे, मुमकिन हो तो ये नमकदानी जरा मेरी तरफ खिसका दीजिए जो गलती से आपके आगे धरी है। जहमत तो होगी आपको बहरहाल। ये लीजिए मैंने बेगम, इसे वहीं धर लीजिए अपने पास, क्योंकि मैं हरगिज मूड में नहीं हूं जरा भी लड़ाई शुरू करने की। अरे लड़ना बंद करें, नाश्ता करना अजाब कर दिया है हमारा। क्या हो गया है? ऐसी क्या लड़ाई हो गई है इनमें? आखिर तमाशा क्यों लगा के रखा हुआ है? बताओ यार, इतने पुराने दोस्त छोटी सी बात पर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं क्या? तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। मेरी वजह से? सिर्फ तुम नहीं, तुम तीनों हो इस मसले की जिम्मेदार। क्या मतलब है इस फजूल बात का? अभी पता चल जाता है तेरे और इब्राहिम के दरमियान में क्या चल रहा है। लड़की, क्या बिल्कुल कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। खुसर फुसर बातें करना, छुप छुप के एक दूसरे को देखना। हाँ, हर वक्त साथ घूमते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये क्या है? बोलो, बता दो आज। अगर कुछ नहीं है तो भी बता दो। चंदा, हम लड़े हुए हैं आपस में इस मामले पर। ओहो, इब्राहिम मेरा अच्छा दोस्त है। Dünya ailesi kardeşim. Yok senin oğlundan damat mı olur muymuş? Yok ben benim kızıma laf söyletmem derken o. हम सहेलियां खामखाराई का पहाड़ बना के बैठ गई तुम्हारी वजह से। बताओ जरा, आज के दौर में ऐसी बातें, दोनों को हो क्या गया है? दिमाग पर असर हुआ है लगता है। लड़की, तुम्हें कोई हक नहीं है दोस्तों में दरार डालने का। 40 साल पुरानी दोस्ती अभी खत्म हो जाती तो क्या होता बताओ? मेरी प्यारी आपा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। हाय, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए फरीदे, मेरी जान से अजीज। फरीदे, फरीदे, माफ कर दो यार। फरीदे,